कहीं कथा चल रही थी। तो कथा में पंडित जी कह रहे थे कि राधा कृष्ण का नाम लेकर के कोई भी भवसिंधु को पार हो सकता है। बोलो राधे राधे। अब उस गोपी ने जैसे इतना सुना, वो यमुना के परली पार रहती थी, बेचारी नाव से रोज 2 आने इधर से 2 आने उधर से उसको देने पड़े, तो दे करके दोनों टाइम उसको उतरना पड़े। वो गोपी गई दही बेचने के लिए। जैसे उसके कान में पड़ा कि पंडित जी कह रहे हैं कि राधे कृष्णा कहने से कि भवसिंधु को लोग पार हो जाते हैं, तो ये तो अच्छा सूत्र बताया। बोलो राधे राधे। 2 आने इधर से 2 आने उधर से यमुना से जिसे आर पार जाने के लिए देने पड़ते, तो ये पैसे ही बचेंगे हमारे। कथा से लाभ हुआ। इस स्थिति को जब देखा उस गोपी ने, तो वो गई नहीं, जहाँ पे नाव का घाट था वहाँ पे नहीं गई, एकांत में आई। आने के बाद में राधे कृष्ण कह करके यमुना जी के जल के ऊपर उसने अपने चरण को रख दिया। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि चरण जल के ऊपर यमुना जी के ऊपर रुक गया। बोलो राधे राधे। फिर दोबारा राधे कृष्ण कहा, फिर दूसरे चरण को रख दिया। तीसरी बार राधे कृष्ण कहा, तीसरे चरण को रख दिया। इस तरीके से वो यमुना के परली पार चली गई। जैसे घर आई बहुत प्रमुदित हुई, बहुत प्रसन्न हुई कि पंडित जी ने बहुत सुंदर सूत्र बताया। तो अब ये करती क्या है, नित्य राधे कृष्णा कह करके यमुना जी के ऊपर चरण रख के इधर आती है, दही बेच करके फिर अपनी मटकी को लेकर के राधे कृष्णा कह करके यमुना के जी के ऊपर से निकल जाती है। ये क्रम चलते चलते जब 2-3 महीने निकल गए, उसने गोपी ने किया क्या, जो 2-2 आने रुपए नित्य के बच रहे थे उनको एक जगह पे एकत्रित करती गई। बोलो राधे राधे। जब एकत्रित करती गई, विचार किया जिन पंडित जी के द्वारा इतना बड़ा हमारा लाभ हुआ है, तो कम से कम एक दिन उनको बुला करके भोजन तो बनता है उन्हें करवाना। बोलो राधे राधे। वृंदावन आई कि भाई अमुक नाम के पंडित जी कहाँ पे रहते हैं। जैसे तैसे जानकारी करके पंडित जी के घर पे आई कि पंडित जी आपका भोजन है हमारे यहाँ। तो कहा अच्छा ठीक है, कल आ जाना लेने इतने बजे। पंडित जी को वो गोपी लेकर के चल पड़ी श्रीधाम वृंदावन से। अब पंडित जी को नाव के घाट के पास नहीं लेकर के गई, लेकर के गई एकांत में। पंडित जी ने विचार किया हो सकता है कि कोई अपनी स्पेशल नाव की व्यवस्था की हो ले जाने के लिए। बोलो राधे राधे। एक बार और बोलें, बोलो राधे राधे। इस स्थिति को जब देखा, विचार किया हो सकता कोई दूसरे नाव की व्यवस्था की हो। जब लेकर के गई तो वहाँ कोई नाव तो नाव, कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं खड़ा था। अब गोपी ने पंडित जी का हाथ पकड़ा, पहले चरण को गोपी ने यमुना जी के जल के ऊपर रख दिया। गुरु जी बोलो राधे श्याम, 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 गुरु जी बोलो राधे श्याम। अब गुरु जी राधे श्याम नहीं बोले, अब वो तो जल के ऊपर उसका चरण रखा। जैसे चरण जल के ऊपर रखा, पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई पिशाचनी तो नहीं है या कोई भूत चुड़ैल है कि ये जल के ऊपर खड़ी। पंडित जी हाथ को खींचें। अब वो महाराज वो भी दूध की खाने वाली गोपी, हाथ पकड़ा अच्छे से पंडित जी का हाथ छूटे नहीं। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। अब पंडित जी राधे श्याम बोले नहीं। पंडित जी कहें तुम हमें जानती नहीं हो, हमारे बच्चे बहुत खतरनाक हैं, उनका बहुत पूरे वृंदावन में यश है, वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे अगर कोई घटना हमारे साथ में घट गई। अब गोपी के आगे ये समस्या कि अगर वो बोल दे और कुछ बोलने लगे तो वो खुद डूब जाए यमुना जी में, तो बेचारी बार बार राधे कृष्ण बोले। ये हमारे पूज्य गुरुदेव इस कथा को सुनाते थे। बोलो राधे राधे। नारायण इस स्थिति को देखा, पंडित जी ने फिर दूसरी धमकी दी। कहा कि देखो अगर तुमने हमें छोड़ा नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस होगा, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। फिर भी गोपी कहे गुरु जी बोलो राधे श्याम, पंडित जी बोले नहीं। बोलो राधे राधे। जब हर तरीके से असमर्थ पंडित जी ने अपने आप को पाया, तब ठाकुर जी की तरफ पंडित जी का ध्यान गया। कहा
उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। पंडित जी ने ठाकुर जी का नाम पुकारा। नारायण गोपी डूबते उछलते पंडित जी को लेकर के परली पार गोपी आई। पूरे वस्त्र पंडित जी के भीग गए। लेकर के घर में आई पंडित जी को। अब उसने सोचा कि लाओ सूखे वस्त्र पंडित जी को ला करके दे देते हैं। पंडित जी कांपे खड़े खड़े कि ऐसा न हो क्या वहाँ से तो निकल आए, यहाँ पे क्या ये फांसी की सजा देगी, क्या करेगी। तो पंडित जी कांप रहे थे खड़े खड़े। सूखे वस्त्रों को गोपी लेकर के आई। पंडित जी से कहा कि इन वस्त्रों को आप बदल लीजिए पंडित जी। तो पंडित जी ने वस्त्रों को बदला, बाजौट रखी, सुंदर सुंदर भोजन परोसे पंडित जी को। जब प्रसाद पाया, सुंदर दक्षिणा दी, पंडित जी के नेत्र सजल हो गए। कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा गुरु कौन है? गोपी हंसी। कहा पंडित जी, गुरु जी तो हमारे आप ही हैं। आप कथा कह रहे थे, उस कथा में हम दही को बेचने के लिए निकले। आप कथा में कह रहे थे कि जो भी राधे कृष्ण नाम का उच्चारण करता है वो बड़ी सहजता से इस भव सिंधु को पार कर जाता है। उसी सूत्र को हमने उतार लिया। तो हमारा इतना लाभ हुआ कि 2 आने इधर से 4 आने नित्य हमारे बचे। तो हमने कहा कि एक दिन आपको भोजन करवाएं। पंडित जी के नेत्र सजल हो गए। तो ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं गोविंद की श्रीधाम वृंदावन में चलती रहती हैं। बोलो राधे राधे। नारायण, एक नई नवेली दुल्हन पति के साथ में जा रही थी घूंघट डाल करके। ये वृंदावन की लीलाओं को ठाकुर जी के ठाकुर जी कैसे हैं? रसो वैसा, रस स्वरूप हैं गोविंद। तो जा रही थी घूंघट डाल करके, पति हाथ पकड़ करके जा रहा था। ठाकुर जी आ गए छोटे रूप में। अरे भाभी मोए अपनो मोहड़ो दिखा दो। गोविंद ने क्या किया, अब वो घूंघट हटाए नहीं। पति बेचारा लेने चला गया पानी कहीं। ठाकुर जी ने उसके घूंघट को हटा दिया ऊपर से। अब जैसे उसका घूंघट हटा तो वो कहीं बाहर की थी गोपी। उसने विचार किया कि ये वृंदावन में ब्रज प्रदेश में क्या इतनी भी अकल नहीं है बच्चों को, ये किस तरीके से बड़ों से बात की जाती है, कैसे उनके पास खड़ा हुआ जाता है। बोलो राधे राधे। लेकिन वही दंपत्ति जब आए, कहाँ इनका आना हुआ, बांके बिहारी के दर्शन करने। बोलो राधे राधे। जैसे ठाकुर जी के बिहारी जी के दर्शन इन दंपत्ति ने किए तो ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्रों को देखा। गोपी ने कहा यही बालक था उस दिन जिसने हमारे घूंघट को उठाया। गोविंद की ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं श्रीधाम वृंदावन में चलती रहती हैं।